Good morning, students. Today 19 अगस्त 10th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी का अर्थ होता है चोर की कहानी। अनिल नाम का एक व्यक्ति है और एक हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति है, एक चोर है और हर महीने अपना नाम बदल लेता है। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं। एंड अनिल मेड मनी बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। फीट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ है अति चातुर्य के साथ। अनिल मेड मनी बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, यानी इस प्रकार से चातुर्य से उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ही वुड बोरो 1 वीक। ही वुड बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। ही वुड बोरो 1 वीक, यानी वह एक सप्ताह का राशन पानी दुकानदार से उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह है उसको लेंड यानी चुका देता था, भुगतान कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। ही केप्ट वरिंग यानी चिंता करना, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले आने वाले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वह चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट इट। Since he wrote for magazines, but as soon as it arrived, लेकिन जैसे ही वह चेक उसके पास आ जाता था, he would go out, तो वह बाहर जाता था, and celebrate, और खुशियाँ मनाता था। It seems, ऐसा लगता है, he wrote for magazines, magazines का अर्थ होता है पत्रिकाएँ। ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाएँ लिखता था, समाचार पत्र लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग लाइफ, यानी इस प्रकार से उसकी आजीविका कमाने का यह एक साधन था, यानी वह पत्रिकाएँ लिख करके ही अपनी आजीविका कमाता था। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes। वन इवनिंग यानी एक शाम को, he came यानी वह आया, home यानी घर पर, with a small bundle of notes यानी एक शाम को वह एक नोटों का छोटा सा बंडल लेकर घर पर आया। saying यह कहते हुए, he had just sold a book टू ए पब्लिशर, यानी यह कहते हुए आया कि उसने अभी जस्ट यानी अभी सोल्ड ए बुक, एक पुस्तक बेची है, टू ए पब्लिशर का अर्थ होता है प्रकाशक, यानी उसने अभी एक पुस्तक प्रकाशक को बेच दी है। एट नाइट रात के समय, आई सा हिम यानी मैंने उसे देखा। टक द मनी, टक TUC के टक का अर्थ हो जाएगा ठूंसना या रखना। टक द मनी अंडर द मैट्रेस, यानी रात के समय मैंने उसे मैट्रेस का अर्थ हो जाएगा गद्दा, बिछाने वाला जो गद्दा होता है, उस गद्दे के नीचे उस अनिल को मैंने पैसों को ठूंसते हुए या खिसकाते हुए देखा, यानी रात के समय मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसों को ठूंसते हुए या रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month। I had been working for Anil, यानी मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। for almost a month, लगभग 1 महीने से, यानी मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। and apart from cheating on the shopping, एंड अपार्ट का अर्थ होता है के अलावा, फ्रॉम चीटिंग यानी
बेईमानी करना, ऑन द शॉपिंग यानी इस प्रकार से खरीदारी के अंदर बेईमानी करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी खरीदारी के समय बेईमानी करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी मेरी कार्य के अंदर और कोई मेरे पास पैसा नहीं आता था, यानी खरीदारी करते समय बेईमानी कर लेता था, उसमें ही मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर, फॉर डूइंग सो यानी ऐसा करने के लिए मुझे प्रत्येक अवसर मिलते थे, यानी बेईमानी करने के लिए मुझे प्रत्येक अवसर मिल जाते थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी थी, टू द डोर दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, एज आई प्लीज्ड, प्लीज्ड का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार या प्रसन्नता से। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, यानी मैं इच्छा के अनुसार कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का अर्थ हो जाएगा विश्वसनीय पर्सन, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, यानी वह बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जो जिससे मैं अभी तक मिला वह बहुत ही अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई, एंड दैट इज़ वाई का अर्थ हो जाएगा इसी कारण। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, यानी इसी कारण से इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन था, टू रोब हिम, रोब का अर्थ हो जाएगा लूटना, इसी कारण से ये बहुत ही कठिन था, टू रोब हिम, उसे लूटना, यानी अनिल एक विश्वसनीय व्यक्ति था इसलिए उसे लूटना बहुत ही कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, इट इज़ ईजी, ईजी का अर्थ होता है आसान, टू रोब ए ग्रीडी मैन, यानी एक लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा ही आसान है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि ही कैन अफोर्ड, अफोर्ड का अर्थ है प्रयास करना, टू बी रोब्ड, यानी वह लूटे जाने पर अधिक दुख व्यतीत नहीं करता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, बट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो वह व्यक्ति यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं देता है, ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और अपने कार्य को बड़ी खुशी के साथ करता रहता है, यानी एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो वह इस बात की ओर ध्यान भी नहीं देता है, ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड इट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वह अपना काम बड़ी प्रसन्नता के साथ करता रहता है।